भक्त मुझे देर हुई आने में। धन्य है प्रहलाद जी महाराज की भक्ति, भगवान स्वयं भक्त से आज क्षमा मांग रहा है कि भक्त तेरे पिता ने इतना कष्ट दिया, इतना तुझे सताया, लेकिन पुत्र हे वत्स हे लाल मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में बड़ी देर लग गई। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की गोद में बैठे बड़ा प्रेम करते। भगवान नारायण ने अनेक वरदान प्रहलाद जी महाराज को दिए। प्रहलाद जी महाराज अकंटक राज धराधाम पर करके और अंत समय जब आया तो प्रहलाद को परमात्मा के चरणार वृंद प्राप्त हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, इस धराधाम पर परमात्मा के अनेकानेक अवतार 24 अवतारों में वर्णन आया है दत्तात्रेय अवतार का। दत्तात्रेय अवतार प्यारे प्रभु का कैसा हुआ, बड़ी सुंदर कथा दत्तात्रेय अवतार की। भगवान नारायण का जब दत्तात्रेय अवतार हुआ तो भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार में अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए। गुरु कैसे बनाए, कुत्ता को भी गुरु बना लिया कि कुत्ता जहां पर बैठता है पहले पूंछ से झाड़ लेता है। मधुमक्खी को गुरु बनाया कि मधुमक्खी फूलों का रस चूसकर इकट्ठा करती है। एक दिन मछुआरा आता है, रस को लेके चला जाता है, मधुमक्खी देखती रह जाती है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कथा का सार बताया कि जहां से जितना ज्ञान मिले मनुष्य को अर्जित कर लेना चाहिए, अपने आप को कभी महाज्ञानी नहीं समझना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा भगवान सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी, भगवान नारायण लक्ष्मी बैकुंठ धाम में और ब्रह्मा जी मैया सरस्वती बैठी ब्रह्मलोक में। बड़ी सुंदर है, माताओं बहनों की बड़ी विशेष कथा है, ध्यान लगा के जरूर सुनिए। नहीं कल घर में सास पूछे का सुनी तो बोले अब सुनी तो रही मनो भूल गए। तीनों देवी तीनों देवता अपने अपने लोक पर बैठे हुए थे। उसी समय माता लक्ष्मी को इच्छा जागृत हुई क्यों ना सरस्वती से मिला जाए। मैया सरस्वती को इच्छा जागृत हुई क्यों ना पार्वती से मिला जाए। मैया पार्वती को इच्छा जागृत हुई क्यों ना चल के लक्ष्मी से मिला जाए। तीनों देवियों ने अपने अपने में मन में विचार किया। बहुत दिन हो गए, होता ना जैसे कई हम आप लोगों की सखी होती है, अनेक मित्र अनेक लोगों के होते हैं, तो विचार करते भैया बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चलो उनसे मिलके आया जाए। तो तीनों देवियों में इच्छा हुई एक दूसरे से मिलने के लिए। माँ लक्ष्मी निकली बैकुंठ से, माँ सरस्वती निकली ब्रह्मलोक से, मैया पार्वती निकली कैलाश पर्वत से। तीनों देवियां जैसे निकली तो सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि शांति सभा में छा रही, सबके सुख मन चैन, और ताही समय नारद ऋषि मां से बोली बहन। तीनों देवियां अपने अपने स्थान से जैसे निकली एक जगह आकर इकट्ठी मिल गई, और जैसे एक जगह मिली तो बड़ी प्रसन्न, बोले वाह आप ही से मिलने जा रहे थे। लक्ष्मी सरस्वती से कहती सरस्वती, पार्वती से कहती पार्वती, मैया लक्ष्मी से कहती। जब आकाश मार्ग में तीनों एक ही जगह मिल गई, बैठ के ताली बजा बजा के एक दूसरे की बातों में बड़ी प्रसन्न हो रही है। उसी समय क्या हुआ, नारद जी महाराज वहीं आकाश मार्ग से निकल रहे थे। नारद जी महाराज ने देखा वाह आज तो माताएं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, क्या बात है, मैया के पास चला जाए। नारद पहुंचे। अब नारद इतनी नारदा सोचा मैया बहुत हंस रही हैं, चलो क्या व्यवस्था है देखा जाए। नारद जैसे गए, तीनों देवियों ने कहा, बोले नारद एक बात तो बताओ,
नारद ने प्रणाम किया, बोले बताओ मैया क्या बात है। बोले सच सच बताना। बोले हाँ बताओ। कि जान के प्रसंग सब नाथ मुनि नारद के, और मीठे से वचन कह सिंधु की कुमारी है। नारद महाराज से मैया पूछती हैं, बोले नारद कि कौन कौन देश और कौन कौन भेष, कहाँ रहे बाबा बैठक तुम्हारी है। तीनों मैया क्या पूछती हैं। बोले नारद कि पूछें एक बात, सत्य सत्य कहो मुनिराज, जग में कहो सबसे सर्वश्रेष्ठ पतिव्रत धर्म की नारी है। श्री राम। तीनों देवियों ने जैसे ही मैया पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने नारद से पूछा कि नारद एक बात तो बताओ, इस जगत में सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कौन है। ध्यान दीजिए कथा में, सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कौन है। नारद ने सोचा वो कि वाह मैया, मैं तो आगी लगाने आया था, आप तीनों माताओं ने तो पेट्रोल डाल के माचिस हाथ में दे दी कि नारद लगा लो। नारद कहने लगे, बोले माताओं अब ध्यान करके देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कौन है। मैया कहने लगी, नारद बिल्कुल संकोच मत करना, हमें पता है या तो लक्ष्मी है या सरस्वती है या पार्वती है, हम तीनों बहनें हैं, हमें एक दूसरे की कोई बुराई नहीं, लेकिन बताना सच सच। नारद ने झूठ मूठ की आंखें बंद की। मैया सरस्वती क्या सोचती है कि ब्रह्मपुत्र मेरे सुख माही, और हमें छोड़ ऋषि कहाई ताही। मैया सरस्वती क्या सोचती हैं। मैया सरस्वती ने सोचा कि नारद मेरा पुत्र है, ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं नारद, तो बोला मैया सोचती है कि नारद मुझे ही बोलेगा कि मैं ही सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी। लेकिन नारद ने अपनी मैया सरस्वती को नहीं कहा। अब कौन सोचता है। बोले जब सरस्वती को नहीं कहा तो मैया पार्वती सोचती हैं। क्यों। मैया पार्वती सोचती हैं मैंने महादेव को पाने के लिए बड़ी तपस्या की, बड़ी आराधना की कि जब तापे कार सहाऊं कालीश्वर, जब कार अति सहाऊं कालीश्वर, तब पायाऊं मैं संत महेश्वर। विचार किया कि नारद मुझे ही सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कहेंगे। क्यों। जप तप कर कर अति सहाऊं कलेश्वर, और तब पायाऊं मैं संत महेश्वर। मैंने भगवान शिव को पाने के लिए बड़ी तपस्याएं की है, इसलिए नारद मुझे ही कहेगा। लेकिन मैया पार्वती को भी नारद सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी नहीं कहते। अब कौन विचार करती। जब सरस्वती को नहीं कहा, मैया पार्वती को नहीं कहा, तो मैया लक्ष्मी विचार करती हैं क्या कि श्री पद्मो भरताज मम महिमा जग में विदह, और नारद कीन विचार हमें छोड़ ऋषि कहाई। तब मैया लक्ष्मी ने सोचा नारद मुझे ही सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कहेंगे, लेकिन नारद ने मैया लक्ष्मी को भी सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी नहीं कहा। अब जैसे नारद ने नेत्र खोले
तीनों माताएं आ गई और कहने लगी नारद बताओ बताओ हम तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कौन है। नारद कहने लगे माताओं ना पूछो, आपको बुरा लग जाएगा। तीनों देवियां कहती हैं, नारद कहते मैया मैं नहीं बताऊंगा। तीनों देवियां कहती नहीं बताना तो पड़ेगा। नारद बता हम तीनों में से कौन है सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी। नारद कहने लगे सुनो माताओं, अब तीनों में से कोई भी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रत धर्म की नारी नहीं है। तीनों देवियां आग बबूला, बोले और फिर कौन है। तो नारद कहते हैं मैया ना सुनो। बोले नहीं अब तो और सुन के रहेंगे, बताओ कौन है। तो नारद जवाब देते हैं, बोले मैया चित्रकूट पावन परम खागे मृग कारा विहार अनुसुईया सबसे बड़ी अत्रि मुनि की नार। नारद कहने लगे बोले माताओं चित्रकूट के पावन परम धाम में महाराज अत्रि की जो पत्नी अनुसुईया है वह सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी है। नारद ने जैसे बताया तीनों माताओं ने कहां का मिलना कहां का हंसना सब वहां से चली गई। लक्ष्मी पहुंच गई बैकुंठ, पार्वती पहुंच गई कैलाश पर्वत, मैया सरस्वती पहुंच गई ब्रह्मलोक। अब भगवान नारायण शेषैया पर लेटे हुए थे, मैया गई बड़े भाव से पैरों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। नारायण कहने लगे लक्ष्मी क्या बात है, क्या चाहिए। आज बड़े भाव से पूजा हो रही है, सेवा हो रही है। होता है माताओं बहनों का गुण, पति देव से कुछ निकलवाना हो लेना हो फिर देखो फूल झड़ते हैं। ये जी मैया लक्ष्मी आज बड़े भाव से चरणों को दबा रही हैं। मैया कहने लगी प्रभु हम तो रोज दबाते हैं ऐसे। बोले नहीं रोज तो सेवा करती हो लेकिन थोड़ा बहुत जल्दबाजी में की ओर निकल जाती, आज बड़े भाव से पता क्या चाहिए। मैया कहने लगी प्रभु एक बात बताओ इस जगत में सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कौन है। भगवान नारायण कहने लगे कहां गई थी इतनी लोग बातें सीख के आ गई। बोले नहीं नहीं आप बताओ। नारायण कहने लगे बोले लक्ष्मी तुझसे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं, तू ही सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी है। मैया कहने लगी बोले नहीं प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं। नारायण कहने लगे लक्ष्मी आप ही बता दो कौन है सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी। बोले हमने सुना है कि सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी अनुसुईया है। नारायण कहने लगे रहने दो अपन को क्या करना। बोले रहने नहीं दो, जाओ उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करो आप। नारायण कहने लगे मैं नहीं जाने वाला। मैया कहने लगी सुनो अगर नहीं जाओगे तो आज से भोजन पानी सब बंद, पड़े रहो शेषैया पर। गृह मंत्री है भैया, आज्ञा मानना भी जरूरी। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाए और निकल पड़े। मैया पार्वती गई शिव जी के पास। भोलेनाथ तो भांग धतूरा का नशा लगा के राम भक्ति में लयलीन थे। मैया गई जाए पाद पद पंदन की ना, परमात्मा की पूजा की मां पार्वती ने और कहा प्रभु हे महादेव आपको जो है अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जाना है। भोलेनाथ कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। मैया कहने लगी ठीक है मत जाओ। कैलाश पर्वत पर पूरे पर्वत पर लुढ़के थे, याद है कि नहीं है। बोले हाँ याद है। तो फिर सोच लेना। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया निकल गए। अब कुछ दूर पूछे तो मैया चिल्लाने लगी महादेव कब तक आओगे। भोलेनाथ ने कहा अब आऊंगा नहीं आऊंगा ये मुझे खुद पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी अनुसुईया है और अब मोबाइल तो है नहीं है कि बता दें 2-4 दिन में आ जाएंगे। महादेव ने त्रिशूल लिया निकल गए। यहां पर मैया सरस्वती ब्रह्मा जी से कहती हैं, ब्रह्मा जी भी निकले। अब क्या हुआ, तीनों देवता एक जगह इकट्ठे हो गए।
तीनों देवताओं ने आपस में बात की, बोले कहाँ चलना है? बोले अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने चलना है। तीनों देवता चले। जैसे ही पृथ्वी पर उतरने वाले थे, भगवान विष्णु कहने लगे, बोले इस रूप में जाएंगे तो हमें सब लोग पहचान लेंगे। तो बोले क्या करें? बोले सबसे सीधा और सच्चा संत भेष है, संत भेष बना के चलते हैं। तीनों देवताओं ने संत का भेष बनाया। जैसे संत का भेष बनाया, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले विष्णु भगवान ये तो बताओ, हमारा कोई नाम पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? नारायण कहने लगे, बोले भोलेनाथ आपका कोई नाम पूछे तो बता देना शंकर दास। बोले ठीक। बोले ब्रह्मा जी आपका कोई नाम पूछे तो बता देना ब्रह्मदास। बोले ठीक है। प्रभु आपका नाम कोई पूछेगा तो? बोले बता देना श्री श्री 1008 श्री विष्णुदास जी महाराज। बोले तो फिर चलो। तीनों संत चमीटा को बजाते हुए कहां पहुंचे? कि पहुंचे अनसुईया के द्वारे, गावे श्री कीर्तन प्यारा। वह देवी ने बाहर आकर भली भांति से सत्कारा। तीनों देवता कहां पहुंच गए? मैया अनसुईया के द्वारे। पुकारने लगे, मैया भिक्षाम देहि, मैया भिक्षाम देहि। मैया अनसुईया आश्रम में अंदर कुछ कार्य कर रही थी। मैया ने बाहर आके देखा, बोले 3 संत आए हैं। मैया कहने लगी, बोले प्रभु कि बोले माँ हमको भूख लगी, भोजन तैयार करो जल्दी, जाना हमको दूर अभी, खा पी कर चले जाएं जल्दी। तीनों देवता कहने लगे संत के स्वरूप में, मैया हमें बड़ी जोड़ की भूख लगी है, हमारे लिए आप भोजन की तैयारी कर दो। मैया ने देखा 3 संत मेरे द्वारे पर खड़े भोजन के लिए। माता अनसुईया ने क्या किया? अनसुईया बोली हाथ जोड़ के, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं भोजन अभी बनाती हूँ, जब तक थोड़ा विश्राम करो। माता अनसुईया ने उन संतों को एक झोपड़ी में ठहराया। मैया क्या करती है? मैया अनसुईया गई आश्रम के अंदर और मैया ने क्या किया? मैया ने सुंदर लीपा पोती की। इसके बाद शुद्ध भाव से स्नान किए। स्नान करने के बाद मैया जो है भोजन बनाना प्रारंभ कर देती है। और भोजन बनाते समय मैया किसका ध्यान कर रही मन में? अपने पति का। क्यों? क्योंकि माता अनसुईया ने अपने जीवन में अपने पति की ही सेवा की थी, अन्यथा किसी देवी देवता को अनसुईया मैया ने नहीं माना। अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए भोजन बना रही है। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, बड़ा सुंदर भाव मैया गुनगुना रही है, भोजन बनाती जा रही है। मैं तो पति के चरण मनाऊं, 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 पति के चरण गंगा जमुना, पति के चरण गंगा जमुना, पति के चरण गंगा जमुना, पति के चरण गंगा जमुना। धो धो कर पी जाऊं मैं तो, धो धो कर पी जाऊं मैं तो, पति के चरण मनाऊं मैं तो पति के चरण मनाऊं, मैं तो पति के चरण मनाऊं। माता अनसुईया बड़े भाव से भोजन बनाती जा रही है।
और मैया भोजन बनाते बनाते अपने पति के चरणों का ध्यान करती जा रही है। मैया ने क्या बनाया? सुंदर पूरी बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, हलवा बनाया और मैया ध्यान करती जा रही। क्या? पति के चरण चंदन धूला, पति के चरण चंदन धूला, पति के चरण चंदन धूला, पति के चरण चंदन धूला। नित माथे में लगाऊं मैं तो, निज माथे में लगाऊं मैं तो पति के चरण मनाऊं, 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 मैं तो पति के चरण मनाऊं। मैं तो पति के चरण मनाऊं। बड़े भाव से माता अनसुईया ने भोजन बनाए। और देखिए भोजन कैसे बनाए मैया ने। नारी जाति के लिए बताया है, बड़े ध्यान दीजिए। नारी जाति के लिए माता अनसुईया ने उपदेश दिया है। क्या? नारी जाति के लिए पति से बढ़ के संसार में कुछ नहीं होता। पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है और पति को जान महेश। बिन कारण सेवा किए पावे नहीं कलेश। नारी जाति के लिए पति से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं होता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी जाति के लिए बताया है कि पति के चरणों की सेवा करना चाहिए। आज माता अनसुईया के सतीत्व को देखिए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आज संत का स्वरूप बनाकर मैया के द्वारे पर भोजन के लिए पहुंच गए। ये पति के सेवा का ही फल था। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, नारी जाति के लिए पति को परमेश्वर बताया है। और ऐसा पति कार्य किए अपमाना। पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध हो, अपंग हो, धन से हीन हो, बुद्धि से हीन हो, वृद्ध हो, लेकिन नारी जाति के लिए पति से बड़ा संसार में कुछ नहीं बताया। और ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम दुख पुरनाना। नारी जाति के लिए बताया है जो अपने पति की बात को नहीं मानती, अपने पति की अवहेलना करती है, अपने पति को धोखा देती है, अपने पति से प्रेम से भाव से बात नहीं करती है, उस नारी जाति के लिए नरक के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, सुना है संसार पति बिन, सुना है संसार पति ही बिंदी, पति ही मरवा, पति है कुंडल की धार। सुना पति बिना संसार, पति ही चूड़ी, पति ही हरवा, पति है कर धन की धार। सुना पति बिना संसार। जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती, 16 श्रृंगार अगर नारी करती है तो किसके लिए करती है? अपने पति के लिए। 16 श्रृंगार सुहागों के होते हैं। जो नारी बड़े भाव से अपने पति से वार्तालाप करती है, आज कली काल में देखा है छोटी छोटी सी बातों में पत्नी पति से बोल देता है, पत्नी पति से बोल देती है, पति पत्नी से बोल देता है कि आपके साथ मेरा विवाह हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। ये कभी नहीं बोलना चाहिए। यह शब्द बोलने से
आपने जो 7 फेरे 7 जन्म के लिए है ना, समझ लो कि वहां पर समाप्त हो जाते हैं। कभी नहीं बोलो, चाहे कितना भी आपके आपस में लड़ाई हो जाए, कितना भी आपके बीच में कलह चले, परंतु ये कभी मत बोलो कि आपके साथ विवाह होने से हमारा जीवन नष्ट हो गया। पाती ही गंगा पाती ही जमुना, पाती है रेवा की धार सूना, पाती बिना संसार। पाती ही मेहंदी पाती ही बिंदिया, पाती है गलबे का हार सूना, पाती बिना संसार। जो नारी अपने पति को परमेश्वर के समान जानती है, उसके लिए तो परमात्मा हमेशा प्रसन्न रहता है और जीवन में कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं होती। अनसुईया मैया ने क्या किया? केवल पति के चरणों की सेवा की थी। एक गांव में एक सखी थी, बड़ी ही पतिव्रत धर्म की। बोले जैसा पति कहता वैसा ही वह सखी किया करती थी। उसने भगवान की कभी पूजा ना की, केवल पति के चरणों की सेवा किया करती। उसका पति बेचारा मजदूरी करता, जेठ का माह चल रहा था, तो उसकी पत्नी क्या कर रही थी? घर में धान के चावल बना रही थी। वो होता है ना गांव में, दहलानों में वो बनी रहती है ओखली, और मूसर से धान के चावल बना रही थी। तो उसका पति जैसे ही जेठ में आया, और जेठ के माह में खेत से काम करके 12 बजे आया, दरवाजे से पानी मंगाया। बोले प्रियतमा मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दे। उसकी पत्नी क्या कर रही थी? मूसर पटक रही थी धान के ऊपर चावल बनाने के लिए। जैसे ही उसके पति ने पानी मंगाया, मूसल को छोड़कर जैसे वह उठी पानी देने के लिए, तो वह मूसल जहां का तहां ठहरा रहा। वह सखी गई और जाकर अपने पति को पानी पिलाती है, फिर आई और मूसल को पकड़ के फिर धान के चावल बनाने लगी। उसमें कोई रस्सी नहीं लगी थी। क्या दृश्य हुआ? उसकी सखी उसके साथ में बगल में बैठी थी। अरे कहने लगी, सहेली तुम कौन सी जादू जानती हो? मूसल जहां का तहां ठहरा रहा। बोले मैं कोई जादू नहीं जानती, मैं अपने पति की बड़े भाव के साथ सेवा करती हूँ, उसी का फल है कि मूसल जहां का तहां ठहरा रहा। उसने सोचा मैं भी ऐसा करूंगी, शायद मेरा मूसल भी जहां का तहां ठहरा रहे। वहां से उठ के जैसे घर पहुंची, तो उसका पति बेचारा बर्तन मांज रहा था। जैसे पहुंची, बोले अब आज के बाद आप बर्तन मन नहीं मांजोगे, रख दो जहां के तहां। पति बेचारा कहने लगा कि 10 साल हो गए शादी के, जब से तो मैं ही मांज रहा था। बोले नहीं, आज से नहीं मांजोगे, आज से सारा काम मैं घर का करूंगी, आप तो केवल पैसा कमाइए, मैं आपकी सेवा करूंगी और बढ़िया आनंद के साथ आपके साथ रहूंगी। पति ने सोचा ना जाने कौन संत ने इसे क्या बता दिया, इतने दिन नहीं सुधरी, 10 साल बीत गए, आज क्या हो गया इसको। बोले चलो जो भी है ठीक है। अब वह देवी भी क्या करने लगी? सखी बढ़िया सुबह उठती, भगवान की पूजा पाठ करती, पति के लिए बढ़िया सुंदर भोजन बनाती, नाश्ता बनाती, चाय बनाती, इत्यादि काम जो है पति के लिए कर रही है। नारी जाति के बड़े कर्तव्य मनुष्य के जीवन में बताए हैं। नारी जाति को पति के सोने के बाद सोना चाहिए, और नारी जाति को पति के जागने से पहले जाग जाना चाहिए। नारी जाति को कभी भी पति के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए।
नारी जाति को पति के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। कली काल में लोग बाग क्या कहते हैं, बोले एक साथ थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ता। अरे काय का प्रेम बढ़ता? वेद शास्त्र भागवत की कथा कहती है कि जो नारी अपने पति के साथ एक थाली में भोजन करती है वह भोजन मांस के समान बताया है। नारी के लिए अमृत क्या बताया? पति के जूठी थाली में जो नारी भोजन करती है उसे अमृत के समान बताया गया है। बेचारा वह धीरे धीरे सुधरने लगा, काम काज करने लगा, उसकी पत्नी भी बड़ी सेवा करने लगी। अब ऐसे चलते चलते एक माह बीत गया, जेठ का माह आखिरी बचा। उसकी पत्नी ने सोचा कि अब मुझ में भी सतत्व का धर्म आ गया होगा। अपने पति से कहा, बोले एक काम करना, तुम खेत में काम करने जाओ ना तो रास्ते में ना चाय पीना, ना आलू बंडा समोसा खाना, ना पानी पीना। ठीक 12 बजे दरवाजे के बाहर से मुझसे पानी मंगाना। उसने सोचा जैसी मेरी सहेली ने किया था वैसे ही मैं भी करूंगी। बेचारा गया, जेठ का माह खेतों में काम कर रहा है। अब जेठ के माह में 12 बजे भूख प्यास वैसे ही लगे आती है। उसने सोचा पत्नी सुधर गई है, अब जो कहेगी वो तो करना ही चाहिए। आया 12 बजे लड़खड़ाते लड़खड़ाते। उसकी पत्नी ने क्या किया, ओखली में बढ़िया धान डाली और मूसल पटक के चावल बना रही थी। बेचारा 12 बजे आया, देहरी के बाहर से चिल्लाने लगा, प्रियतमा प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला। उसने सोचा जैसी मेरी सहेली ने किया वैसे ही मैं करूं। मूसल पटक रही थी धान के ऊपर, उसने मूसल को छोड़ा और जैसे ही उठने लगी तो मूसल आकर उसकी खपड़िया में घला और जैसे लगा तो खून की धार निकलने लगी। वो घबरा गई, पति चिल्ला रहा, प्रियतमा पानी तो पिला, पानी तो पिला। उसे इतनी गुस्सा आई, उसने मूसल को उठाया और पति में 3-4 और दिए। बोले 100 सुनार की और एक महीना सेवा की और आखिरी में मूसलों की। तो कहने का भाव कि सेवा भी मन से करो, किसी की देखा सिकी नहीं, किसी के जान बस में नहीं। जो आपका भाव हो वैसी सेवा करो। तो ऐसा नहीं है कि नारी ही केवल पूजा करे। अब माता बहनें कहती हैं गुरुजी हम ही हमको कह रहे हैं, कछु नहीं कह रहे। तो उसका भाव भी आया, पता चला नारी सुबह शाम पूजा कर रही है और भैया जी शाम को 4 बाट लड़ा के आ गए, साथ में लठ ले आए, वह पूजा कर रही, तुम लठ मार रहे, कितनी पूजा करेगी। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के 2 पहिया हैं और जब दोनों पहिया बराबर चलेंगे ना, देखिए कितना आनंद जीवन जीने में आता है। और कहीं एक गाड़ी के 2 पहिया है और उसमें से एक भी पंचर हो गया तो गाड़ी आगे चलने वाली नहीं। दोनों में समावेश विशेष होना चाहिए। 5-7 वचन तो सबने सुने होंगे। 5-7 वचन में क्या दर्शाया है? यही दर्शाया है कि पति को पत्नी की बातों को मानना चाहिए और पत्नी को पति की बात और पति को पत्नी की, इन दोनों की बात को समावेश रखना चाहिए। और जे 7-5 वचन जो जीवन में लेके चलता है ना, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कलह नहीं आता है। भगवान सुखदेव जी महाराज बताते, राजा परीक्षित, माता अनसुईया ने इतना सुंदर भोजन बना के तैयार किया। अब तीनों संत झोपड़ी में प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय मैया गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संत महाराज कि अब देरदार का काम नहीं, आओ भगवन भोजन पाओ, खट्टा मीठा स्वाद चखो, जो गलती हो तो बतलाओ। माता अनसुईया ने हाथ जोड़कर जैसे संतों से कहा, तीनों संत आकर लाइन से बैठ गए।
अब माता अनसुईया भोजन कैसे परोसती है कि अनसुईया परसन लगी करनी चेको ने यति भेष में श्री हरि मां से बोले मैं। तीनों देवता भोजन के लिए जब बैठ गए तो माता अनसुईया भोजन कैसे परोसती है बताया है। अतिथि गुरु संत हमसे बड़ों को नारी जाति को कैसे भोजन परोसना चाहिए। बोले नेत्र से नेत्र अगर मिल गए तो भोजन कराने का लाभ जीवन में आपको नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार दान होता है। आजकल तो हम थोड़ा बहुत दान क्या करते, बोले जब तक दो चार जन से नहीं बता लेंगे तब तक मजा ही नहीं आएगा। बताया है दान का लाभ क्या होता है। बोले दान अगर दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान किया है, तब कहीं वो दान का लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। मैया अनसुईया जैसे ही भोजन परोसने लगी, भगवान विष्णु जो थे कहने लगे मैया एक बात कहें। बोले बताओ। बोले मैया हमारा यह प्रण है तीनों संतों का कि जो नारी निर्वस्त्र होके हमको भोजन कराएगी उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। मैया अनसुईया ने जैसे सुना विचार किया कितना सुंदर हलवा पूरी खीर सब्जी सब मैंने बनाया। मैया ने जैसे सुना मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। मैया विचार करने लगी कि मैं कैसे इनकी प्रतिज्ञा को पूरा करूं। अगर मैं इनकी प्रतिज्ञा को पूरा करती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और मेरे द्वारे से संत भूखे चले गए तो मेरा भाग्य जो है वह खत्म हो जाएगा। संत कभी भूखे नहीं जाना चाहिए द्वारे से। और पति की आन भी मेरे साथ में है। माता अनसुईया बड़ी विचार करती है। तीनों देवताओं ने विचार किया कि मैया तो रो रही है, भोजन परोस नहीं रही। तो देवता कहने लगे बोले मैया तो अच्छा अब रहने दो भोजन, हम और कहीं पर खा लेंगे। तेरे दर से भूखे जाते हैं मैया, पर अपना वचन ना टालेंगे। तीनों संत भोजन की थाली में से जैसे उठने लगे, मैया आ गई और कहने लगी हे संत जी महाराज कि अनसुईया बोली रुको जरा, मैं सोच समझ कर आती हूँ। पति के चरणों का ध्यान कर आकर आपको बताती हूँ। माता अनसुईया ने जैसे ही अपने पति के चरणों का ध्यान किया तो मैया ने जैसे पति के चरणों का ध्यान किया तो ध्यान में क्या आया। बोले अनसुईया तुम तो खूब एक सती हो, तुम सतीत्व को जानने वाली हो, पति की रक्षा करने वाली हो, धर्म को मानने वाली हो। तुम्हारे दर पर तुम्हें देवता छलने के लिए आए हैं। माता अनसुईया ने जैसे ध्यान धर के देखा, मैया कहने लगी रुको। मैया गई और क्या करती है, जाके एक कमंडल लेके आई और कमंडल में मैया ने थोड़ा सा जल लिया और जल को जैसे हथेली में लेकर अपने पति के चरणों का ध्यान करके तीनों देवताओं के ऊपर जैसे छोड़ा, तीनों देवता 6 माह के बालक बन गए। धन्य मैया अनसुईया के पतिव्रत धर्म का सत्य। तीनों देवता 6 माह के बालक बन गए। माता अनसुईया ने निर्वस्त्र होकर उन्हें दुग्ध पान कराया क्योंकि 6 माह के बालक हैं। मैया का धर्म भी बच गया और मैया का पतिव्रत धर्म दोनों बच गए। मैया अनसुईया ने क्या किया, सुंदर एक पालना बांध दिया और पालने में
तीनों देवताओं को मैया ने सुला दिया। रस्सी बांध के मैया उनको झुला रही है। पलना झूलता जाता मैया बड़े प्रसन्न बोले, बताओ प्रभु की कितनी सुंदर कृपा है, मुझे एक नहीं तीन तीन बालक प्राप्त हो गए। मैया बड़ी प्रसन्न। उसी समय क्या हुआ, नारद महाराज आकाश मार्ग से निकल रहे थे। नारद ने देखा माता अनसुईया पलना झुला रही है और पलने में एक दो नहीं तीन पुत्र हैं। भगवान नारद ने सोचा चलो देखा जाए। नारद आए। नारद कहने लगे, रे मैया तेरे यहाँ तीन तीन पुत्र हो गए, चौंक कर लिया, बरहों कर लिया, मुझे तो बुलाया ही नहीं। मैया ऐसा कभी होता है? मैया कहने लगी, बोले नारद मुझे खुद पता नहीं है कि मेरे तीन पुत्र कहां से आ गए। बोले मैया थोड़ा जल लेके आ मेरे लिए। मैया अनसुईया जैसे आश्रम के अंदर गई, नारद जी महाराज ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, प्रलय सृष्टि के पालन करता है अनसुईया के लाल बने, मानो माँ यशोदा की गोद में तीनों बाल गोपाल बने। नारद ने जैसे ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, यह तो तीन बालक नहीं, ये तो तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। नारद गए और जाकर भगवान विष्णु को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को बड़ा स्नेह करने लगे और पलना झुलाने लगे। और नारद कहने लगे, क्यों प्रभु आ रहा ना आनंद? तीनों देवता कहने लगे, नारद तेरी ही तो करनी है। जब हमारी तीनों पत्नियों ने पूछा था कि सबसे बड़ी पतिव्रत धर्म की नारी कौन है, तो अलग अलग जान के कानों में बता देता, शोर करने की क्या जरूरत थी। नारद कहने लगे, प्रभु अगर मैं सबको अलग अलग कान में जाके बताता तो क्या आपको पलने में झूलने को मिलता? बोले तीनों देवता कहने लगे, नारद जा जल्दी से कुछ कर। अब भगवान सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित धीरे धीरे समय 6 माह का बीत गया। अब सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी तीनों देवियां विचार करने लगी कि एक एक करके 6 माह बीत गए, ना जाने हमारे पति कहां गए। अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तीनों देवियां क्या करती हैं कि इतने में उमा रमा ब्रह्माणी पति बिन सकल रही भटकानी। तीनों देवियां जो है तीनों देवताओं को ढूंढ रही थी। आकाश मार्ग से जैसे निकली, इस तरफ से नारद पहुंच गए कि नारद विकल मिले मग जाई और विधि पता तीन जो पाई। तीनों देवियां जैसे नारद से मिली, तीनों देवियां रुदन करने लगी, नारद बताओ तो हमारे पति नहीं मिल रहे हैं, ना जाने कहां गए। नारद कहने लगे, माताओं ये तो बताओ तुम्हारे पतियों को कहां भेजा था? बोले अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। नारद कहने लगे, मैया तो फिर तीनों पति अभी भी अनसुईया के पास में हैं। बोले नारद कैसे हैं? तो नारद कहने लगे, मैया जैसे यहां नहीं थे वैसे वहां हैं। आपके तीनों के पति 6 माह के बालक बन के माता अनसुईया के पलना में झूल रहे। तीनों देवियां रोने लगी और कहने लगी, नारद हमें कोई युक्ति बता दो जिससे हम जाकर अनसुईया से अपने पति को छुड़ा के लेके आए। बोले सुनो माताओं, तुम्हारे पति संत का भेष लेके गए थे, अब तुम तीनों माताएं योगिनी का भेष बनाओ और मैया के चरणों में जाकर प्रणाम करो, शायद मैया तुम्हारे पति को वापस कर दे। तीनों देवियां योगिनी का स्वरूप बनाकर पहुंची
माता अनसुईया घर का कार्य कर रही थी। तीनों देवियां ब्रह्माणी रुद्राणी माँ लक्ष्मी पहुंची, जाकर कहने लगी मैया ये हमारे पति हैं, हमें वापस कर दो। माता अनसुईया कहने लगी लाज न आई, शर्म न आई, अभी मेरे बालक 6 माह के हैं, कहाँ तुम्हारे पति हो जाएंगे। बोले मैया ये हमारे पति हैं, तुमको छलने के लिए आए थे। मैया ने जैसे ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैया ने कहा ठीक है तुम्हारे पति हैं तो अब तुम ले जाओ। मैया ने क्या किया, पलना में से तीनों पुत्र को उठाया और तीनों देवताओं को धरती में सुला दिया और बोले जिसका पति जो हो तो उठा लो। मैया लक्ष्मी जैसे उठाने के लिए बढ़ी, मैया पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, लक्ष्मी खबरदार, तीनों की शकल एक सी है, जिसे तुम विष्णु समझ के उठा रही हो, आगे चल के शिव निकले तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जहां सो रहे हैं वहीं सोने दो। तीनों देवियों ने बार बार प्रार्थना की। माता अनसुईया ने क्या किया, माता अनसुईया ने कमंडल का जल हाथ में लेकर पुनः पति का ध्यान करके जैसे तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़का तो तीनों देवता जो थे अपने स्वरूप में आ गए और तीनों देवता कहने लगे मैया पूर्ण परीक्षा हो गई, पूरी भई मन की आस। हे मैया आपकी पूर्ण परीक्षा हो गई, यह जगत में विख्यात रहेगा, यह जगत हमेशा आपको पतिव्रत धर्म के लिए याद करेगा। मैया आज हम आपके पतिव्रत धर्म पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। माता अनसुईया कहने लगी, बोले प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि हम आपको तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करें। तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तीनों देवता आशीर्वाद देकर वापस अपने धाम को आ गए। तीनों देवताओं ने पुनः मां अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय अवतार का धारण किया, ब्रह्मा जी ने दुर्वासा ऋषि के रूप में और भगवान शिव ने चंद्रमा के स्वरूप में मां अनसुईया के यहाँ पर प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर यह चरित्र दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित और समय धीरे धीरे व्यतीत होता, भगवान का आगे चल के सुंदर कच्छप अवतार हुआ, भगवान का सुंदर मोहिनी अवतार हुआ, प्यारे प्रभु का सुंदर परशुराम अवतार हुआ और प्यारे प्रभु का सुंदर राम अवतार हुआ और राम अवतार के बाद प्यारे प्रभु का बलराम अवतार हुआ, बलराम अवतार के बाद भगवान श्री हरि नारायण का कृष्ण अवतार हुआ। अब हम सभी कृष्ण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान का जन्म प्रकट भाव कहां से हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण भगवान सुखदेव मुनि बताते राजा परीक्षित मथुरा के राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। बड़े सुंदर राजा हुए उग्रसेन। अपना राजपाट ऐसे चलाते मानो जैसे एक पिता अपने पुत्र पुत्री का लालन पालन किया करते हैं। बड़े सुंदर थे उग्रसेन राजा। उग्रसेन राजा का पुत्र था कंस। जितने स्वभाव में उग्रसेन जी महाराज अच्छे थे, जिनका व्यवहार बड़ा बहुत अच्छा था, उतने ही आताताई उनके पुत्र हुए कंस जी महाराज। कंस पापाचार अत्याचार करता, ना ब्राह्मणों को मानता, ना संतों को, ना यज्ञ करता, ना अनुष्ठान करता। उग्रसेन जी महाराज के पुत्र कंस हुए, लेकिन कंस में एक बड़ी अच्छी सुंदर अच्छाई थी। क्या? कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता। देवकी जब विवाह के योग हुई तो देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ में कर दिया। जैसे वसुदेव जी के साथ में किया, कंस महाराज ने सब कुछ दिया और देवकी वसुदेव दोनों जैसे विदा होकर जाने लगे, कंस स्वयं छोड़ने जाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस इस देवकी का अष्टम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। आकाशवाणी जैसे हुई, कंस अपनी बहन को मारने के लिए हुआ। देवकी को वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और देवकी को लेकर वसुदेव को पुनः घर आ गए। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया, कारागृह में बंद। 7वां पुत्र हुआ, उसे रोहिणी अपने घर में स्थापित करके ले गई, जिसे पुत्र के रूप में अर्जित किया। 8वें पुत्र में भगवान स्वयं प्रकट हुए और वसुदेव जी महाराज प्यारे प्रभु को लेकर गोकुल मथुरा से जो है गोकुल के लिए जाने लगे। बीच में जमुना जी है, जमुना जी पार कर रहे हैं, बारिश हो रही है, सुंदर हवाएं, अंध तूफान चल रहा है। वहीं पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजा परीक्षित प्यारे प्रभु को लेकर वसुदेव जी महाराज निकल पड़े। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज की कथा कहीं पर विश्राम। कल भगवान की गोवर्धन पूजा की जाएगी, गोवर्धन लीला श्रवण कराई जाएगी, मटकी फोर लीला की जाएगी और भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। आज रात्रि में महाआरती रखी गई है। सभी भक्त अपने घर से आटे के दीपक बना के पहुंचे और प्रेम से अन्न जो है, अन्न वस्त्राभूषण, जो परमात्मा को भोग के रूप में लाना चाहते हैं, वह परमात्मा के लिए लेके आवे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हत्ती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा
पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल लाल के की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो देखिए परम सौभाग्य माँ के महीने में और एकादशी जैसी महान तिथि में भगवान का प्रकट उत्सव आज राय परिवार में हुआ है। तो हम सभी झूमते हुए भगवान का नंद उत्सव मनाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो और नंद उत्सव में 33 करोड़ देवी देवता पहुंच के नाचे थे। तो हमारा कितना अच्छा अवसर है कि परमात्मा के दरवाजे पर चूकना नहीं चाहिए। कैसे हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर आनंद आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर आनंद आयो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर नाना जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला
कृष्ण कन्हाई, अरे जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे जय हो जन्मे जय हो। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बांके बधाई। बिहारी लाल के। और देखिए, जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म उत्सव किस किसने मनाया? बड़ा सुंदर व्याख्यान वहाँ श्रीमद् भागवत कथा में दिया। जमुना भी धन्य हुई चूके चरण को, जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, जमुना भी धन्य हुई चूके चरण को, जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। लेके वसुदेव चले लाला ललन को, लेके वसुदेव चले लाला ललन को, लेके वसुदेव चले लाला ललन को। लेके वसुदेव चले लाला ललन को। जन्मे जय है हो। जन्मे है जय हो। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे
श्री राधे। सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी प्यारे प्रभु की आरती करेंगे। इसके तत्पश्चात सभी प्रसाद लेकर बधैया बाज कर गाज कर नाच कर घर जाएंगे। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जाय चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रा द्वार से प्राण से मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती गाना तेरी आरती प्यारे 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 तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी उतार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी उतार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती गाना तेरी आरती, तेरी आरती शंभू तेरी आरती, ये तेरी आरती गाना तेरी आरती, तेरी आरती गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास तेरी हाँ करे आरती। मन में बसा कर उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती गाना तेरी आरती, तेरी आरती गाना तेरी आरती, तेरी आरती गाना तेरी आरती, तेरी आरती गाना तेरी आरती। तेरी आरती प्यारे तेरी आरती, तेरी आरती मोहन तेरी आरती, तेरी आरती प्यारे तेरी आरती, तेरी आरती गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
अखियां तरस रही अब तो आजा, बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, हाय आजा, हाय आजा, अब आ भी जा, हाय आजा, हाय आजा, अब आ भी जा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, 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 आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। पावन हो गई दहली मोरी, पावन हो गई दहली मोरी, अब आगे क्या बोलना, आए रे कन्हैया मोरे आंगना, आए रे कन्हैया मोरे आंगना। पावन हो गई दहली मोरी, पावन हो गई दहली मोरी, अब आगे क्या बोलना, आए रे कन्हैया मोरे आंगना, आए रे कन्हैया मोरे आंगना, आए रे कन्हैया मोरे आंगना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा लेकिन देखिए एक बात और है, आज जन्मदिन है कान्हा का सबको मना लेना, अरे आज जन्मदिन है कान्हा का सबको मना लेना, ए भैया जी सभी लोग जोर से दोनों हाथ उठाकर, ए भैया जी जरा ताली बजा देना, ए भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे भैया जी जरा ताली बजा देना, हाथ उठा कर जय, अरे हाथ उठा कर श्याम जी जयकारा लगा लेना, ए भैया जी सभी लोग पीछे वाले नहीं बजा रहे थे, ए माता जी जरा ताली बजा देना, ए भैया जी जरा ताली बजा देना, ए भैया जी जरा ताली बजा देना, ए भैया जी जरा ताली बजा देना। अच्युतम के से हम राम नारायण, अच्युतम के से हम राम नारायण, जिसने दामोदर वासुदेव हमारे, जिसने दामोदर वासुदेव हमारे, सीधा रम्मा देवम गोपिका वल्लभम, सीधा रम्मा देवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा तत्पुरुषावतमहे महादेवाधीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी तन्नो देवी प्रचोदयात् यशोधनाधीमहि तन्नो कृष्णप्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पणकालत भवानी च पुष्पांजलि मत्वा ग्रहाण परमेश्वरो राधा कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण।